सभी को नमस्कार। प्यारे छात्रों, आज मैं आपके बीच बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूँ। कक्षा 12 का वैद्युत धारिता के न्यूमेरिकल चल रहे थे, आज उससे आगे शुरू करते हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। क्या है, जो परपथ होते हैं, परपथों में बच्चे देखते हैं जब थोड़े से जटिल परपथ आ जाते हैं, कहते हैं अरे ये नहीं लगेगा, ये तो बहुत कठिन है। लेकिन परपथ कैसा भी हो, बहुत आसान होते हैं परपथ वाले न्यूमेरिकल। एक बार आज आप देखेंगे और बिना हल करे आंसर बता देंगे कि इसका ये उत्तर आएगा। देखिए, आज तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में 4 परपथ लिए हैं और 4 परपथ ये तो सभी बहुत छोटे हैं। अगले जो होंगे वो भी लगभग ऐसे ही होंगे। फिर मैं धीरे धीरे बड़े परपथों की तरफ चलूंगा और आप देखेंगे सभी न्यूमेरिकल कितने सरल हैं। एक बार लगाएंगे, देखेंगे, सब क्लियर होता चला जाएगा। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमें ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र, जो हमने डेरिवेशन का एक वीडियो आपको दिया है, वो डेरिवेशन आना चाहिए। फार्मूला हमें याद होना चाहिए। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में आवेश भिन्न भिन्न होता है। ये केवल याद रखना है। यानी जहां आवेश समान होगा, यहां मैं लिख देता हूं समान आवेश, समान आवेश। क्या होगा? समान आवेश होगा तो श्रेणी क्रम। देखो, ये डेरिवेशन हमने बताया था आपको। यानी 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यदि 3 दिए हैं संधारित्र तो, अगर 2 दिए हैं तो हम 2 लिख देंगे और इसको सॉल्व करके भी लिख देते हैं। देखिए 1/c बराबर c1 c2 प्लस c2, दोनों को उलट दीजिए। c बराबर c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। यानी श्रेणी क्रम का एक फार्मूला शॉर्टकट बन गया, गुणनफल बटा योगफल श्रेणी क्रम का। अच्छा, समान आवेश श्रेणी क्रम, विपरीत आवेश भिन्न भिन्न आवेश, भिन्न भिन्न लिख लो, भिन्न भिन्न आवेश, भिन्न भिन्न अगर आवेश होंगे तो पहले श्रेणी क्रम था, अब क्या होगा? समांतर क्रम। समांतर क्रम, ये C बराबर C1 प्लस C2, ये 2 संधारित्र हैं और अगर 3 होते तो प्लस C3। ये फार्मूला है। ये फार्मूले हम पहले पढ़ा चुके हैं, आपको इनके डेरिवेशन भी करा दिए थे। उस डेरिवेशन को सही से देख लेंगे और फार्मूला तो हमें याद होना ही चाहिए, तभी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बिना फार्मूले के कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है, ये आप जानते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले परपथ पे हम आते हैं। ये देखिए, यानी कि ए, हेडिंग डाल दिया ए ए ए। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहां नोट कर लेते हैं। यहां नोट कर लिया, बुक से क्वेश्चन देखा और उसको हमने नोट कर लिया। ए बी, देखो क्या है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। यानी ऐसा परपथ है जिसमें 3 संधारित्र हैं। अब हमें इसमें यह देखना है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या है। सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं। नाम से हमें पता चल जाता है कि कौन सा संधारित्र हमें लेना है। देखो C1 C2 C3, नाम कैसे भी लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति का कोई भी नाम रखा जा सकता है। तो हमने नाम अपनी तरफ से लिख दिए C1 C2 C3। जरूरी नहीं आप ऐसे ही लिखें, आप C1 C2 C3 ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जैसे लिख दो। अब देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की क्या पहचान होती है। यहां से आवेश जाएगा बिंदु ए से और बिंदु बी तक। यहां पर देखिए इस बिंदु पे आके 2 रास्ते हो गए, एक इधर एक इधर, आवेश बट गया। यहां पर आवेश और यहां पर आवेश, दोनों में आवेश कैसा है? भिन्न भिन्न आवेश है। और जहां भिन्न भिन्न आवेश होगा वहां कौन सा सूत्र लगाएं? समांतर क्रम का। देखिए, यानी C1 बा C2, यहां लिखेंगे C1 बा C2 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारिता,
इनके बीच तुल्य धारता। देखो तुल्य धारता सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2। ये नाम है ना इनके, C1 प्लस C2, नाम भी वही दे रखे हैं। अच्छा देखो आगे इसको सॉल्व कर दें, वैल्यू यही लगा देते हैं, 1 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड। ये 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। इसका कुछ नाम हमने C की जगह C डैश लिख दिया। अब इस चित्र को यदि हम बनाना चाहें तो जी कैसे बनेगा, देखो बना ही देते हैं, पूरा आपको क्लियर हम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। देखिए A और B यहां कितना है, 3 माइक्रोफेरेड, और यहां पर इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड, और इसका नाम क्या है, C डैश। इसका नाम आपने क्या लिखा था, C3। अब ध्यान से देखिए, जब करंट A से जाएगी और B पर पहुंचेगी, ये आवेश, आवेश देख लो, आवेश A से जाएगा B पर पहुंचेगा, तो क्या होगा, दोनों में समान आवेश, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, सीधा जाएगा, A से जाके B पर पहुंचना है। समान आवेश, समान आवेश अगर है, समान आवेश, तो कौन सा सूत्र लगेगा, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो, यानी यहां लिख दो C डैश, स्पेस हमारे पास कम पड़ जाता है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत स्पेस होना चाहिए, C डैश बा C3 कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारता, ये तुल्य धारता ये लिख देंगे, धारता साफ साफ लिख दें जिससे आपको दिखाई दे, तुल्य धारता। अब श्रेणी क्रम का फार्मूला इससे देख लो, क्या हमने लिखा है, जैसे C डैश आ चुका है तो हम लिखेंगे C डबल डैश गुणनफल बटा योगफल, ये C3 है, गुणनफल बटा योगफल। ये अब देखिए गुणनफल किस किस का, जो संधारित दिए गए हैं उनका गुणनफल और उन्हीं का योगफल इस सूत्र के आधार पर। अब देखो गुणनफल किस किस का, 3 इंटू 3, और नीचे योगफल 3 प्लस 3। ये देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिखें, 3 9/6, इसको काट दो, काटेंगे तो क्या आएगा, 3/2, और 3/2 यानी इसको हम लिख सकते हैं C डबल डैश बराबर 1.5 माइक्रोफेरेड। 2 से भाग दे दी, माइक्रोफेरेड में दिया गया था, माइक्रोफेरेड में आंसर आ गया। बहुत आसान, सॉल्व हो गया, ये आंसर आ गया। क्या किया, देखो यहां से A से B तक आवेश जाना था, A से B तक आवेश जब गया तो इस बिंदु पर आके आवेश बट गया, इन दोनों में भिन्न भिन्न आवेश, भिन्न भिन्न आवेश, समांतर क्रम का सूत्र हमने लगा दिया। फिर देखो इस चित्र को यानी इस परपथ को हम ऐसे बना सकते हैं, इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी निकल के आई थी, 3 माइक्रोफेरेड। ये 3 माइक्रोफेरेड ये वाली हमने इस टाइप से चित्र बना लिया। अब ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों है श्रेणी क्रम में, क्योंकि A से आवेश जाएगा तो वही आवेश B पर पहुंचेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। श्रेणी क्रम यानी समान आवेश श्रेणी क्रम, समान आवेश श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दिया, गुणनफल बटा योगफल, जी हमने अभी सूत्र आपको शॉर्टकट बता दिया, गुणनफल बटा योगफल सूत्र लगा दिया, आंसर आ गया। यानी यहां पर हमने लिख दिया सॉल्व, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमने कर दिया, क्लियर हो गया। अब देखो हम दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हमें रफ करना पड़ेगा, ये आंसर ये तो आप याद ही कर लो, समान आवेश श्रेणी क्रम, भिन्न भिन्न आवेश समांतर क्रम, फार्मूला याद होना चाहिए। डेरिवेशन है ये हमने किया है तो हमें फार्मूला पहले से ही तैयार है। देखिए इसको रफ कर देते हैं, आप लोग इसको उतार लेंगे। अब देखो अगला वाला हम करेंगे, इसके चलो मिटाई लेते हैं, और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है क्योंकि स्पेस कम है, बोर्ड इससे ज़्यादा कैमरे में आता नहीं है, क्लास हो तब तो बहुत बड़ा बोर्ड होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले उसका चित्र हम इधर बनाएंगे। क्या है देखिए, ये देखिए
ए बी। क्या क्या है, देखो क्या क्या दिया गया है। यहाँ दिया है 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ दिया है 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ दिया है 3 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन है। अब हमने कहा था कि हम इनके नाम अपनी तरफ से लिख देते हैं। नाम लिख दिया जैसे C1, C2, इसका नाम हमने लिख दिया C3। अब ये पहचानना है कि श्रेणी क्रम कौन सा है और समांतर क्रम कौन सा है। क्या पहचान करेंगे, यदि समान आवेश है तो श्रेणी क्रम, समान आवेश श्रेणी क्रम, भिन्न भिन्न आवेश समांतर क्रम। अब देखो यहाँ से आवेश प्रवाहित होगा और बी तक पहुंचेगा, ये हमें ध्यान रखना है। जब यहाँ से आवेश प्रवाहित हुआ, देखिए बिंदु ए पर आया, 2 भागों में बट गया। जो यहाँ इस रास्ते पर आवेश आ गया वो देखिए ऐसे होते हुए आएगा। इसका मतलब इन दोनों में कैसा आवेश होगा, समान आवेश। यानी C1 और C2 में समान आवेश होगा तो कैसे क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ हम लिखते हैं C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य आवेश, तुल्य धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता। अब देखिए सूत्र क्या बताया था, गुणनफल बटा योगफल, गुणनफल बटा योगफल। C2 है, ये 2 हैं, C1 C2। अब देखिए C1 C2 की वैल्यू क्या है, 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2 यानी कि 4 बटा 4। 4 बटा 4 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। यानी इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। इस चित्र को यदि हम अब बनाना चाहें तो देखो कैसे बना देंगे। ये इसको अगर बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ए और बी, इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया, ये आ गया 1 माइक्रोफेरेड और नीचे क्या था, 3 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से आवेश जाएगा, यहाँ के बढ़ जाएगा। इधर दोनों भिन्न भिन्न आवेश है, भिन्न भिन्न आवेश है, समांतर क्रम। नाम इनके और लिख लो। इसका नाम क्या आया, देखो ये नाम आया C डैश, इसका नाम चेंज हो गया C डैश हो गया। और इसका नाम पहले से ही लिखा हुआ है C3, इसका नाम है C3, यहाँ लिख देते हैं C3। ये C3 है। आप ये देखिए, दिखाई न दे तो सुनाई तो दे ही रहा होगा, C3। अब देखिए ये C डैश और C3 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में। यहाँ हम लिखेंगे C डैश व C3 समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, अतः इनके बीच तुल्य धारिता। तुल्य धारिता यानी C डबल डैश, C डैश प्लस C3, C डैश प्लस C3। C डैश की वैल्यू देखो कितनी है, 1 और C3 की कितनी है, ये देखिए 3, कितना आ गया, 4। यानी कि यही लिख देते हैं C डबल डैश इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। ये आंसर आ गया 4 माइक्रोफेरेड। ये भी सॉल्व हो गया। क्या किया, ये दोनों कैसे क्रम में थे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि समान आवेश। श्रेणी क्रम का इन दोनों के बीच हमने फार्मूला लगाया तो क्या निकल के आया, 1 माइक्रोफेरेड। और 1 और 3 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके क्लियर हो गए। अब हम ये वाला करते हैं, तीसरा वाला। देखो इसको भी हम रफ कर देते हैं, आप उतार लेंगे। ये हमने यहां से इसको रफ कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो जो दिया होता है बुक में उसका फिगर हम बना लेते हैं, उसका पर्पज जो दिया है वो पूरा नोट करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हमने इसका चित्र बनाया, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे हम। ये देखिए ये बना दिया हमने, और इधर को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ए और यहाँ क्या है, बी।
अब इनके देखिए क्या क्या दे रखे हैं, 1 माइक्रोफैरड, सब 1 है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, जो दिया गया था वो हमने नोट कर लिया। अब देखिए इनके नाम लिखो, नाम हमने कहा था कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे C1, C2, C3 और इसका नाम हमने लिख दिया C4। अब कैसे पहचाने श्रेणी क्रम समांतर क्रम, भाई ए से आवेश जाएगा बी पर पहुंचेगा, ये हम दिमाग में फीड कर लेंगे कि ए से प्रवाहित होगा बी पर पहुंचेगा, कौन कौन से रास्ते इसके हैं। अब जैसे ए से गया, इस बिंदु पर आते ही देखिए 2 रास्ते मिल गए, जो आवेश ऊपर गया देखिए यहाँ पर ये समान आवेश हो गए तीनों में, यानी C1, C2, C3 ऐसे संधारित्र हो गए जिनमें समान आवेश है। अब समान आवेश है तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम देखो, समान आवेश श्रेणी क्रम, 3 हैं, 3 संधारित्र हैं, यानी हम लिखेंगे C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। अब भाई श्रेणी क्रम का सूत्र लगाओ, श्रेणी क्रम का सूत्र देखो 1/C बराबर 1/C1, 3 संधारित्र होते हैं तो यही सूत्र लगाते हैं। अगर 2 संधारित्र हो तो ये वाला लगा सकते हैं, गुणनफल बटा योगफल, इसमें ऐसे ही लगाइए। अब देखिए क्या है, C1 का मान कितना है 1, C2 का मान देखो 1 और C3 का मान देखो 1, एलसीएम क्या आएगा 1, यानी 1/C बराबर ऊपर 1 + 1 1, ये जानते ही हो आप, इतना सरल है। और इसको उलट दीजिए, C बराबर कितना आ जाएगा 1/3, ये 3 है, 1/3 माइक्रोफैरड। अब ये चित्र यदि बनाना चाहो तो इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र बना दो। देखो हम चित्र सभी बदल के बना देते हैं, ये जरूरी नहीं है आप बुक में जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो बार बार बनाएं, ना बनाएं तब भी कोई बात नहीं है, और बना दो तब भी ठीक है। अब देखिए 1 माइक्रोफैरड, इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी है, देखिए 1/3 माइक्रोफैरड, यहाँ हम लिख देते हैं 1/3 माइक्रोफैरड। अच्छा अब देखो इसका नाम क्या है, नाम दूसरे पेन से लिख दें, नाम देखिए इसका नाम यहाँ C डैश कर दो, C डैश, C डैश, तो ये तो आया C डैश और इसका नाम पहले से हमने कर दिया है C4। अब देखिए C डैश और C4, C डैश व C4 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, अतः इनके बीच तुल्य धारिता। अब देखिए C डबल डैश इक्वल टू C डैश प्लस C4, C डैश की वैल्यू कितनी है 1/3 और C4 देखिए 1। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं 4/3, यानी C डबल डैश बराबर आ गया 4/3 माइक्रोफैरड, 4/3 माइक्रोफैरड, ये आंसर आ गया। ये भी सॉल्व हो गया। कितने आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हमें ये देखना है किसमें समान आवेश है किसमें भिन्न भिन्न आवेश है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम का सूत्र लगा दो सॉल्व हो जाता है। अब हमने देखो 3 क्वेश्चन कर दिए, अब हम चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा देखिए कैसे करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं और चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा सबसे पहले तो हमने कहा था चित्र बना लेते हैं, वही जो दिया है उसका चित्र पहले बना लो। ये देखिए देखो नाम लिखो सबसे पहले A B C
अब देखो क्या क्या दे रखा है, 2 माइक्रोफेरेड, यहाँ देखो 6 माइक्रोफेरेड, नीचे देखिए 3 माइक्रोफेरेड, ये दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। कौन श्रेणी क्रम, कौन समांतर क्रम, हमें किसके बीच पूछना है, सबसे पहले ये देखना है कि किस किस के बीच पूछा गया है, ए बी के बीच। तो देखो इसको चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे ये लाइन हमने ये खींच दी, ये ऐसे बना देते हैं। अब देखो ए से आवेश प्रवाहित होगा, तो जो इधर आवेश चला गया, इन दोनों में देखिए समान आवेश आ गया, नहीं आ गया, देखो ये इस टाइप से, यानी यहाँ से आवेश प्रवाहित हुआ है तो इधर आके ये ऐसे आएगा, बी पर जाना है, ए से प्रवाहित होके कहाँ जाना है, बी पर। तो ए पर आते ही यहाँ दो रास्ते मिले, कुछ तो सीधा चला आया, जो इधर चला गया वो बी पर आएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। फिर बाद में क्या सूत्र लगा देंगे, समांतर क्रम का, यानी नाम लिख दो C1, C2, C3। अब हम लिखेंगे C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, C2 व C3 श्रेणी क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, इनके बीच तुल्य धारिता। अब देखो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल किस किस का, 3 और 6 का, 3 गुणा 6, 3 प्लस 6, 6 3 18 बटा 9 कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेड। यानी इन दोनों के स्थान पर 2 माइक्रोफेरेड आ गया, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड कैसे क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। लिख देते हैं, अब चित्र नहीं बनाते हैं। देखो सी डैश बा, इसका नाम क्या आ गया, इसका नाम सी डैश आ गया, इसका नाम क्या है C1, यानी सी डैश व C1 कैसे क्रम में है, समांतर, समांतर क्रम में है, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। अब तुल्य धारिता सूत्र लगा दो, C डबल डैश इक्वल टू C डैश प्लस C1, क्या क्या समांतर क्रम में उनके बीच का सूत्र लगाते हैं। C1 प्लस C2 नहीं लिखेंगे, कि जो नाम हमने लिखे हैं वही नाम लिखने होते हैं सूत्र में। अब देखो क्या है, वैल्यू लगाओ भाई, C1 की वैल्यू, C डैश की वैल्यू कितनी है जो आपने निकाली, 2। अच्छा C1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो देखिए इनको जोड़ दो, C डबल डैश बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, यानी ये भी आंसर आ गया। यानी कितने आसान क्वेश्चन है। अब कैसे इनको मौखिक, हमने कहा था कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये आपके क्लियर हो गया। अब इनको एक बार पुनः देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था समान आवेश श्रेणी क्रम, भिन्न भिन्न आवेश समांतर क्रम, भिन्न भिन्न आवेश समांतर क्रम। अब देखिए यहां से आवेश प्रवाहित होगा, इन दोनों में समान आवेश, और यहाँ पर इन दोनों में समान आवेश है, तो श्रेणी क्रम सूत्र लगा देंगे। श्रेणी क्रम का क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल, गुणनफल बटा योगफल, यानी 2 2 का गुणनफल कितना आएगा, 4, और योगफल कितना आएगा, 2 2 का 4। तो देखो 4 बटा 4 का मतलब, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी 1 आ जाएगा। ये 1 और ये 3 समांतर क्रम में, क्योंकि यहाँ से आवेश बट गया था, इनमें भिन्न भिन्न आवेश है, तो समांतर क्रम का सूत्र लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर 1 है और ये 3 है, फिर जोड़ देंगे समांतर क्रम में, C1 प्लस C2, 1 प्लस 3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। यानी इन दोनों को देखो, अब बता बिगाड़ते हैं इनको, इन दोनों के स्थान पर आ गया 1 माइक्रोफेरेड, और ये 3 पहले से हैं, तो ये सब कैसे हो गए, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1 प्लस 3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे, यानी सॉल्व करके हमने बताया। अब देखो इसका मौखिक उत्तर कैसे लाएंगे, ये देखो ये दोनों कैसे क्रम में हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि भिन्न भिन्न आवेश है। यहाँ से देखिए आवेश भिन्न भिन्न है, और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, C1 प्लस C2, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। यहाँ जब 3 हो जाएगा तो चित्र सीधा सीधा बन जाएगा, अभी हमने बनाया ही था, यानी यही बना देते हैं, ऐसे फिर बना देते हैं, देखो ऐसे बन जाएगा।
तो ये 3 और ये 3 कैसे क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है गुणनफल बटा योगफल, यानी गुणनफल करेंगे 9 और बटा 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइक्रोफेरेड उत्तर आ जाएगा। कितने आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसके बाद ये देखो, ये तीनों कैसे क्रम में हैं? श्रेणी क्रम में। क्यों है? क्योंकि देखो यहां से ये आवेश प्रवाहित होगा, इन तीनों में समान आवेश है, समान आवेश है। श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/3 आ जाएगा, 1/3। और ये एक समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम का सूत्र यानी 1/3 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा? 4/3 माइक्रोफेरेड, 4/3। ऐसे ही इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी के बीच पूछा गया है। अब ए बी के बीच पूछा गया है तो जो इधर आवेश आ गया वो इन दोनों में आ गया, तो ये दोनों श्रेणी क्रम हो गए। और श्रेणी क्रम का क्या होता है? गुणनफल बटा योगफल, 6×3=18/9 यानी 2 आएगा। ये 2 और 2 4 माइक्रोफेरेड। अब इस क्वेश्चन को यदि हम बदल दें, जैसे ए बी की जगह अगर हमसे पूछा जाए बी सी के बीच निकालो, बी सी, तो समझो बी से सी पे जाना है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम, बाद में इन दोनों के भी समांतर क्रम। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये 4 क्वेश्चन मैंने बहुत छोटे छोटे आपको लिए थे, फिगर वाले, परपद वाले, जे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखो मैं इनको बिगाड़ के दूसरे लेता हूँ, कैसे करते हैं देखिए, इनको रफ कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने फिर 2 परपद ले लिए। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको नोट करते हैं। देखो वो दिया गया है, उसको हमने यहाँ नोट कर लिया, यहाँ नोट करेंगे। बुक में जो दिया गया होता है उसको हम सबसे पहले चित्र अलग बनाते हैं अपनी कॉपी में, तभी तो सॉल्व करते हैं। तो हमने इसको अलग बना लिया, ए बी। देखिए क्या है, ये देखिए इसको हमने ऐसे करके बना दिया। क्या क्या दिए गए हैं? 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ पर भी 3 माइक्रोफेरेड, यहाँ 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था नाम लिख लेते हैं, यानी C1, C2, C3, C4, ये C4 है, C4 और C5। अब देखिए C2, C3 व C4 कैसे क्रम में? सबसे पहले ये पहचानना होगा कौन सा क्रम है। जैसे यहाँ से आवेश प्रवाहित होगा, देखो यहाँ के बटेगा, तो इन तीनों में भिन्न भिन्न आवेश होगा। अब भिन्न भिन्न आवेश का मतलब समांतर क्रम। तो C2, C3 व C4 समांतर क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, देखिए C' C2, C2 C3 प्लस C4, वैल्यू लगा दो, 1 + 1 + 1 बराबर 3 माइक्रोफेरेड। अब देखो इस चित्र को यदि बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? देखिए ये देखिए ए बी। अब इनके नाम सबसे पहले तो जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लो। ये क्या थी? 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड। इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया, 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ पर भी 3 माइक्रोफेरेड पहले से दिया गया है। नाम क्या क्या है इनके? देखो इसका नाम तो है C1, इसका नाम तो है C1, इसका नाम क्या है C' जो आपने अभी निकाला, और इसका नाम क्या है C5। यानी C1, C' व C5 श्रेणी क्रम में है, क्योंकि आवेश ए से प्रवाहित होगा और बी पर जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सीधा रास्ता है, तो तीनों में समान आवेश, और समान आवेश होता है तो श्रेणी क्रम। अब देखो यानी हम नाम लिखेंगे C1, C' व C5 श्रेणी क्रम में हैं,
श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य धारता, तुल्य धारता। अब देखो भाई श्रेणी क्रम का सूत्र लगा दो, 1/c डैश तक हल कर लिया था, c डबल डैश 1/c1 1/c डैश 1/c5 1/c1 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। देखिए एलसीएम ले लिया, 3 ऊपर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/3। इसको सॉल्व कर लो तो c डबल डैश बराबर 1 माइक्रोफेरेड। उत्तर आ गया 1 माइक्रोफेरेड। कितना आसान है। देखिए क्या किया, ये तीनों को देखा, ये कैसे क्रम में, समांतर क्रम। समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 सीधे सीधे जोड़ दिया। अब तीनों के स्थान पर एक संधारित्र आ गया जिसकी धारिता कितनी है, 3 माइक्रोफेरेड। 3 3 3 ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं और श्रेणी क्रम का सूत्र देखो आ गया, यानी इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप बता लेंगे। देखो क्योंकि हमारे पास तो भाई यहाँ स्पेस कम है इसलिए बार बार बिगाड़ना तो पड़ेगा ही। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बना लेते हैं। हमने कहा था बना लो भाई, इसका भी बनाओ, क्या है इसका भी फिगर बना लो। ए बी 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड। फिर क्या करते हैं, इनके नाम लिख लेते हैं। नाम लिख लीजिए C1 C2 C3। अब ये देखो कौन श्रेणी क्रम है कौन समांतर क्रम, कैसे पहचानेंगे, आवेश देखेंगे। अभी देखिए ए से आवेश प्रवाहित होगा, जो इधर आ जाएगा इन दोनों में हम ऐसे करके बना देते हैं, आप इस गोले को नहीं बनाएंगे। इन दोनों में कैसा आवेश है, समान आवेश। समान आवेश का मतलब श्रेणी क्रम, यानी लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C डैश इक्वल टू C1 प्लस C2। देखो क्या है, थोड़ा गलत कर दिया, सूत्र कौन सा लगेगा, श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम में क्या होता है, गुणनफल बटा योगफल, यानी C1 गुणा C2 अपॉन C1 प्लस C2, गुणनफल बटा योगफल। गुणनफल देखो किसका है, 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2 यानी कि 4/4 को अगर सॉल्व करें तो कितना आता है, 1। अभी इसका चित्र भी पहले, इससे पहले हमने बना के देखा था। अब ना बनाओ तब भी कोई बात नहीं है, ऐसे लिख दो C डैश व इन दोनों के स्थान पर एक आ गया C डैश और ये C3, C डैश व C3 कैसे क्रम में होंगे, समांतर, समांतर क्रम में हैं, अतः इनके बीच तुल्य धारिता। और समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सूत्र लगा दो। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, देखो C डैश तक हम निकाल चुके हैं, अब लिख देंगे C डबल डैश, ये बढ़ता जाता है। यहाँ देखो C डैश प्लस C3, जो नाम होते हैं वही लिखते हैं सूत्र में। समांतर क्रम का सूत्र, अब देखो समांतर क्रम में ये C डैश कितना है, 1 और C3 का तुमने देखो कितना लिखा है, 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3 माइक्रोफेरेड, ये आ गया। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये समांतर क्रम का। अब यहाँ पर मौखिक कैसे हल करते हैं इस पे एक बात देख लो। जैसे ये तीनों कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ जाएगा, और 3 3 3 श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो आंसर 1 माइक्रोफेरेड। ऐसे ही ये दोनों गुणनफल बटा योगफल, गुणनफल यानी श्रेणी क्रम में है तो गुणनफल बटा योगफल, 4/4 1 आएगा, 1 और 2 समांतर क्रम में आएंगे, 3 माइक्रोफेरेड। कितने आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आपने देखा कि जो फिगर वाले न्यूमेरिकल है ये तो बहुत ही आसान होते हैं, इनको निकालना बहुत आसान है, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। ये हमें एग्जाम में तो कॉपी पे सॉल्व करना ही है, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम देंगे तो हम जैसे ही देखेंगे आंसर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा, हम तुरंत सही कर देंगे।
बहुत आसान है, इनको प्रैक्टिस करिए। आज 6 न्यूमेरिकल हम इसमें चूंकि करा पाए हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए आज 6 ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे और लेके आएंगे, बड़े बड़े चित्र लेके आएंगे और सभी देखेंगे आप कितने आसान हैं। इनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।